फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट में आज हमारी एडजस्टमेंट है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, या जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। दैट मीन्स कि वो खर्चे जो इस साल से रिलेट नहीं करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि हमने रेंट पेड इन एडवांस है अमाउंटिंग रुपीज 2000। दैट मीन्स ये रेंट जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। हमारा रेंट, एनुअल रेंट सपोजिंग बनता है 24,000 का। ठीक, हमने पे कर दिया, रेंट पेड हमने किया है सपोजिंग 26,000 का। तो एडवांस में हमने कितना पे कर दिया हुआ है, दैट इज 2,000 रुपीज। अब ये जो 2,000 रुपीज है ये इस साल को बिलोंग नहीं ना करते हैं, क्योंकि हमारे इस साल का रेंट का खर्चा कितना है 24,000 का, और हमने पे कितना कर दिया 26,000 का। तो जो ये 2,000 हमने एक्स्ट्रा पे किया है वो इस साल से बिलोंग नहीं करता, इसलिए वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के शो नहीं किया जाएगा। इस साल हम उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेंट पेड में से सब्ट्रैक्ट करके, जितना भी एडवांस हमने दे रखा है उसे हम रेंट पेड में से सब्ट्रैक्ट करके ही शो करेंगे। ये चीज समझ में आई है? प्रीपेड एक्सपेंसेस के हम जर्नल भी देख लेते हैं ताकि हमारे को अकाउंट्स पता लग जाए कौन से इफेक्ट करेंगे। तो हमारी इसकी जर्नल क्या बनती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। ये हमारी बनती है जर्नल। तो दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस बीइंग एन एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंसेस हमारे ट्रेडिंग पी एंड एल के आइटम होते हैं, ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल के आइटम होती है। तो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट में हम इसे एक्सपेंसेस, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में से सब्ट्रैक्ट करके, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हम इसे शो करेंगे ऑन द आउटर कॉलम। तो हमारे अकाउंट्स जो अफेक्ट हुए दैट इज द बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। इसी को थ्रू एन एग्जांपल समझ लेते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस अकाउंट दे रखा है 20,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट्स में हमें दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग रुपीज 5,000। दैट मीन्स हमने इंश्योरेंस का अमाउंट पे करा 20,000 का, जिसमें से कि प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है हमारा 5,000 का। अब क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस इस साल को रिलेट नहीं करता, इसलिए हम इसे इंश्योरेंस के अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंश्योरेंस बीइंग द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम इंश्योरेंस को सबसे पहले लिखेंगे इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस दैट विल अमाउंट टू रुपीज 20,000। ये हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे को एडजस्टमेंट करने के बाद जो आइटम आएगी वो हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। तो हमारी इंश्योरेंस है 20,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम इसमें से लेस कर देंगे, तो हम लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने की हमारी 5,000 की। तो 20,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करके हम 15,000 आउटर कॉलम में शो करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस की फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी यहाँ पे आएगी फर्स्ट अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट कर रहा है दैट इज द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट साइड पे शो करेंगे और लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटिंग रुपीज 5,000। ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट होगी। तो दो इफेक्ट में, पहला इफेक्ट यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। ये तो था कि अगर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखे हैं तो हमारे दो अकाउंट्स कौन से इफेक्ट होंगे, दैट इज ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट, एंड सेकंड इज द बैलेंस शीट। बट व्हाट इफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। अगर हमारे को प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में ही दे रखे हैं तब हम कहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस को, तब हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस शो किया जाएगा इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड ओनली। सिर्फ एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का एक इफेक्ट
that is in the balance sheet on the asset side. नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर. तो डेप्रिसिएशन हमारी एडजस्ट करने से पहले हमारे को थोड़े से पॉइंट्स देखने हैं. फर्स्ट हमारा पॉइंट कहता है अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड. किस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. दैट इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ एसेट. तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज तो करते हैं बट कितने पीरियड के लिए. फॉर विच पीरियड फॉर विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड. सेकंड हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा डेप्रिसिएशन किस पीरियड तक के लिए चार्ज किया जाएगा. किस पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड द एसेट इज यूज्ड. कितने पीरियड के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. जितने टाइम पीरियड के लिए हमने एसेट को यूज किया है. तो कहते हैं जैसे हमारा एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर फॉर ₹20,000 एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो हम कहते हैं कि हमने एसेट परचेज की थी 1 अक्टूबर को 20,000 की और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है हमारा 10% पर एनम के हिसाब से. तो अब हम डेप्रिसिएशन 20,000 की मशीनरी है, ये तो हमें पता लगता है, हमारे को बुक वैल्यू पता लगी 20,000 की है. बट कितने पीरियड के लिए हम पूरे साल के लिए 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. नहीं, क्योंकि हमारी परचेज कब हुई है 1 अक्टूबर को और एसेट यूज कितने टाइम पीरियड के लिए हुई है अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है. तो अक्टूबर से मार्च तक हमने एसेट को यूज किया है. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स की हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. तो हम लिखेंगे 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि हम 6 महीने के लिए ही उस साल में एसेट को यूज कर रहे हैं. तो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या आ जाएगी. दैट विल बी ₹1,000. तो ये चीज याद रखनी है कि डेप्रिसिएशन कितने पीरियड के लिए हमने चार्ज करना है. उस पीरियड के लिए जब तक हम उस एसेट को यूज कर रहे हैं. तो इस केस में भी हमने 20,000 पे सिर्फ 6 मंथ्स की ही डेप्रिसिएशन चार्ज की है, क्योंकि उस साल हमने उस एसेट को सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही यूज किया है. तो ये 2 पॉइंट्स पहले ध्यान रखने हैं. डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमने किया था कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं. दैट इज फर्स्ट है व्हेन प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, और दूसरा जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन नहीं करते. जिस केस में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, मतलब जब हम प्रोविजन नहीं बनाते हैं, उस केस में हम डेप्रिसिएशन को एसेट के अगेंस्ट ही एडजस्ट करते रहते हैं. ठीक है. दैट मींस एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करके ही हम शो करते हैं इन द बैलेंस शीट. तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बनती है. हमारी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट. एसेट कोई भी हो सकती है, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी, टू एसेट अकाउंट. ठीक है जी. हमारी एंट्री क्या बनी. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट. अब हमारे 2 अकाउंट्स अगर हमारे सॉरी अगर हमारे को डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हमारे के 2 अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हुए. फर्स्ट आया हमारा डेप्रिसिएशन, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा हमारा हुआ इफेक्ट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हम एसेट में से डेप्रिसिएशन को लेस करके अमाउंट को शो करेंगे ऑन द आउटर कॉलम. तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो हमारे 2 अकाउंट्स कौन से इफेक्ट करेंगे. फर्स्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकेंड इज द बैलेंस शीट, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. तो जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस हमें कहता है कि मशीनरी अकाउंट है हमारा 2 लाख का, और एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी. ठीक है जी. अब हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो हमने 2 लाख पे मशीनरी देखा, कितना बना हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बना 2 लाख इंटू 10%. That will amount to ₹20,000. तो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आई 20,000 की.
20,000 की अमाउंट को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग रुपीज 20,000। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट आ गया हमारे एडजस्टमेंट का। सेकेंड इफेक्ट में हमने क्या कहा कि हम एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करके शो करेंगे। तो सेकेंड इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जब हम मशीनरी दिखाएंगे अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख, तो हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन को अमाउंटिंग रुपीज 20,000 और बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट मीन्स 2 लाख में से 20,000 लेस करके 1,80,000 का अमाउंट हम बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में शो करेंगे। दैट इज द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो पहला हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करा इसे डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन करके, और सेकंड इफेक्ट में हमने बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से रिड्यूस करके इसको शो किया। सेकंड मेथड है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं। जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तब हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का सारा अमाउंट हम प्रोविजन में डाल देते हैं और उसे एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करते, रादर एसेट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लेस करके हम शो करते हैं। डेप्रिसिएशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से चेक कर लेना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब मेंटेन किया जाता है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब दो अकाउंट जो इफेक्ट करें दैट आर फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम डेप्रिसिएशन शो करेंगे ऑन द डेबिट साइड, और सेकंड होगा हमारा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे और अमाउंट को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लेस करके शो करेंगे। तो फर्स्ट अकाउंट जो हमारा इफेक्ट करेगा दैट विल बी P&L अकाउंट और सेकंड होगा हमारा बैलेंस शीट। इसी को थ्रू एन एग्जांपल करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब जैसे ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखा है मशीनरी की कॉस्ट 2 लाख की, फर्नीचर 1 लाख का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 60,000 एंड ऑन फर्नीचर रुपीज 27,100। और नीचे हमें एडजस्टमेंट्स में दे रखा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दैट मीन्स WDB मेथड हमारा यूज किया जा रहा है और हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर बोथ। अब शुरू में हमने ये पॉइंट किया कि डेप्रिसिएशन चार्ज किस अमाउंट पे करते हैं। अब हम 2 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, रादर 2 लाख माइनस 60,000। हमने किया ना कि बुक वैल्यू पे हम चार्ज करते हैं और बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ एसेट। ठीक है जी, दैट इज द बुक वैल्यू और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द बुक वैल्यू। तो मशीनरी की कितनी भी वैल्यू हुई, बुक वैल्यू क्या हुई, मशीनरी की बुक वैल्यू हमने कितनी निकाली, दैट इज 2 लाख माइनस 60,000, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,40,000। अब इस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से हमारी कितनी बनी डेप्रिसिएशन, 14,000 की। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आया हमारा, 14,000 का। सिमिलरली हम फर्नीचर पे भी देखेंगे, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी आएगी हमारी, दैट इज 1 लाख माइनस 27,100। तो हम 1 लाख में से 27,100 जब लेस करेंगे तो वो हमारी अमाउंट बनेगी 72,900। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ऑन दिस अमाउंट 72,900 पे हम 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो हमारी आएगी 7,290। तो हमारी डेप्रिसिएशन मशीनरी पे आई है 14,000 की और फर्नीचर पे आई है 7,290 की। तो इन डेप्रिसिएशन को 14,000 और 7,290 को हम P&L अकाउंट में शो करेंगे। कैसे,
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितनी है हमारी 14,000, ऑन फर्नीचर 7,290। तो टोटल अमाउंट कितना बना हमारा 21,290 जो हम आउटर कॉलम में शो करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट के लिए हमने क्या कहा था कि हम डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ऐड कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर मशीनरी में हम ऐड कर दें डेप्रिसिएशन का। तो प्रोविजन फॉर मशीनरी है हमारी 60,000 की, उसमें हम जो इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया दैट इज 14,000 वो ऐड कर दें। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया मशीनरी का प्रोविजन का 74,000 का। सिमिलरली प्रोविजन फॉर फर्नीचर को भी देखें हम। प्रोविजन फॉर फर्नीचर कितने का हमारा 27,100 का। इसमें जो हमने अब डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज किया है दैट इज 7290, इसको ऐड कर दें तो हमारा कितना बन जाएगा 34,390। अब इन प्रोविजंस को हम एसेट की वैल्यू में से रिड्यूस करके बैलेंस शीट में शो करेंगे। कैसे? मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम मशीनरी की कॉस्ट लिखेंगे कितनी 2 लाख, उसमें से लेस प्रोविजन। ये जो हम प्रोविजन फॉर मशीनरी जो हम इसमें से लेस कर रहे हैं दैट विल बी प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन प्लस जितनी हमने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया दैट इज 74,000। तो टोटल प्रोविजन हमारी 74,000 की लेस हो जाएगी और हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,26,000 का। मशीनरी की अमाउंट में से हम प्रोविजन को लेस करके शो करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,26,000। सिमिलरली फर्नीचर का भी हम शो करेंगे तो फर्नीचर का अमाउंट है हमारा 1 लाख का, उसमें से प्रोविजन फॉर फर्नीचर जो अभी हमने किया है डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद दैट इज 34,390, वो लेस कर दे 34,390। तो बैलेंस ऑफ द अमाउंट जो कि हमारा आएगा 65,610, ये हम शो करेंगे ऑन द आउटर कॉलम। तो हमने बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसे लिया, एसेट में से प्रोविजन टोटल प्रोविजन दैट इज इंक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन हमने लेस किया और अमाउंट शो किया। तो हमारे दो इफेक्ट्स कौन से हुए, एक हमने P&L में डेप्रिसिएशन को शो किया, दूसरे इफेक्ट में हमने बैलेंस शीट में प्रोविजन में डेप्रिसिएशन को ऐड किया और एसेट की वैल्यू में से प्रोविजन को टोटल प्रोविजन को लेस करके हमने एसेट की वैल्यू शो किया इन द बैलेंस शीट। ये तो था कि जब डेप्रिसिएशन हमें एडजस्टमेंट में शो की हुई है तो हमारे को किस तरीके से ट्रीट करना है। बट अगर डेप्रिसिएशन आपकी ट्रायल बैलेंस में शो की हुई है तब हम क्या करते होते हैं, तब हम इसे शो करते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। ठीक है जी, तब हम सिर्फ एक ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे हम डेप्रिसिएशन को शो करते हैं अगर हमारे को डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे रखी है। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि एडजस्टमेंट्स हमारी क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन की आएंगी। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।